हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे MNNIT इलाहाबाद की और प्रयागराज की। सो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज, उनकी तरफ से भी नोटिफिकेशन आए हुए हैं या बेसिकली एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर PhD एडमिशन 2021 या न्यू सेशन। उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सो सारे रिलेटेड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक कर लीजिएगा। एंड आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। सो वेबसाइट है MNNIT.ac.in, आपको इस पे विजिट करना है। देन यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको सेक्शन दिख रहा है एडमिशन का, राइट। सो इस पे क्लिक करेंगे, देन एक दूसरा सेक्शन ओपन होगा, पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे डिफरेंट। सो इसमें आपको डॉक्टरल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। देन एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करके आप इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप इस पर्टिकुलर पेज को ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पे कॉन्टेंट्स है, सबसे पहले होम है, देन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, देन डाउनलोड्स, कॉन्टैक्ट एंड डिस्क्लेमर। सो अभी हम ब्रोशर देखेंगे, एक बार इस पेज को देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फॉर सेशन 2021-2022 इन MNNIT इलाहाबाद। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स है। सो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड देन लॉग इन। सो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, देन आई थिंक पोर्टल ओपन हो जाएगा। सो सबसे पहले अभी हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। सो इस पे क्लिक करेंगे, देन यहीं पे ओपन हो जाएगा। वेट, यस यहाँ पे है। अब इस पे हम क्लिक करके ऑब्वियसली डाउनलोड करेंगे। सो चलिए ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। सो यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर PhD एडमिशन सेशन 2021-2022 इवन सेमेस्टर। ये है इमेज MNNIT प्रयागराज की। उसके बाद यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट। सो इसमें आप पर्टिकुलर्स देख सकते हैं, किस पेज नंबर पे क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी देख सकते हैं। देन स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले है एडमिशन कैटेगरी। सो ये इंपॉर्टेंट है कैटेगरी कोड, बिकॉज इसी कैटेगरी कोड वाइज लाइक दिया हुआ है नंबर ऑफ सीट्स भी, किस डिपार्टमेंट में कितनी है, किस कैटेगरी में। सो इसे ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कैटेगरीज की, तो देखिए टोटल 5 कैटेगरीज हैं। कोड की बात करें सो 11, 12, 13, 14 एंड 15 यहाँ पे एक्सप्लेन भी है। सो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी या 11th कैटेगरी है, आई मीन जिसका कोड 11th है, इंस्टीट्यूट स्टिपेंडरी फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर। सो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, MHRD की तरफ से बेसिकली। एंड यस, बाकी आप अगर JRF भी नहीं है तो भी आपको मिलेगा। सो क्या कंडीशन है वो अभी हम देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ जो ये कैटेगरी होती है इंस्टीट्यूट स्टिपेंडरी फुल टाइम स्कॉलर, तो आप फुल टाइम PhD करेंगे और इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फेलोशिप मिलती है अगर आप एलिजिबल होते हैं तो, करेक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी 2 है, जिसमें कि सेल्फ फाइनेंस फुल टाइम स्कॉलर्स आते हैं इस कैटेगरी में। सो इसमें क्या होता है कि द स्कॉलर्स दे विल सपोर्ट देमसेल्फ। सो बेसिकली आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिलेगी, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा इंस्टीट्यूट से किसी भी तरह से, एंड आपको खुद से फी पे करना एंड एक्सेट्रा करना होगा, राइट। बट हाँ, PhD आप फुल टाइम ही करेंगे। देन 13th है कैटेगरी कोड, और कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर। सो आप स्पॉन्सर्ड होते हैं किसी और एजेंसी से। सो UGC, SIRD, ST, AICT, किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी से अगर आप फेलोशिप अवॉर्डी हैं, आपको फेलोशिप मिलेगा। सो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पे जो QIP कैंडिडेट्स होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी 14, तो पार्ट टाइम स्कॉलर्स के लिए है, जिन्हें पार्ट टाइम PhD करनी है, फैकल्टी स्टाफ या स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट फेलो हैं अगर आप MNNIT इलाहाबाद के। सो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। बाकी पूरे पैराग्राफ को भी पढ़ लीजिएगा, राइट। उसके बाद लास्ट है कैटेगरी 15, जो कि है पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर। सो आप किसी भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, R&D ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड है, वहाँ के एम्प्लॉय हैं, तो आप एलिजिबल होंगे। ऑल्सो अगर आप इंडस्ट्री या किसी और एकेडमिक इंस्टीट्यूट के हैं जो कि रेप्यूट का इंस्टीट्यूट है, सो आप भी एलिजिबल होंगे अगर 10 ईयर की स्टैंडिंग है आपके पास। सो इसे भी पढ़ लीजिएगा। कैटेगरी जो है इसमें जो कंडीशंस है उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ये है 15th कोड की कैटेगरी एंड पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर है कैटेगरी का नाम, ओके। एंड यस, ऑब्वियसली NOC भी आपको सबमिट करनी होती है अगर आप अप्लाई करते हैं इस कैटेगरी में, राइट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है एडमिशन, जो कि फॉरेन नेशनल्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। नाउ एलिजिबिलिटी कंडीशन। सो एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन में आप स्पेसिफाइड मिनिमम देख सकते हैं, ये फुलफिल करना होगा आपको। 60% मार्क्स हो आपके क्वालिफाइंग डिग्री में। मेनली ये मास्टर्स की बात कही गई है, क्योंकि बैचलर्स में आई थिंक 75% रिक्वायर्ड है। सो आई मीन सिर्फ बैचलर्स के बाद जिन्हें डायरेक्ट PhD करनी है, राइट। सो मास्टर्स में आपके 60% मार्क्स हो या 6.5 CPI हो तो आप एलिजिबल होंगे।
एंड यहाँ पे है इसके बाद स्पेसिफिक क्राइटेरिया, जैसे कि पीएचडी आपको इंजीनियरिंग के किसी डिसिप्लिन में करनी है, सो आप ये इन कंडीशंस को फुलफिल करते हो। सो पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट ब्रांच में, मार्क्स 60% से कम नहीं हो, और सीपीआई है तो 6.5 मिनिमम होना चाहिए। डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बैचलर्स डिग्री ली है, बैचलर्स डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग में, या फिर मास्टर्स डिग्री है अगर ओके। सो देखिए, डायरेक्ट पीएचडी के लिए ऑप्शन है, साथ में अगर आप मास्टर्स डिग्री साइंस में हैं, आपने एमएससी किया हुआ है एंड आप इंजीनियरिंग के किसी डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं, सो उसके लिए कंडीशन है 75% की। सो डायरेक्ट पीएचडी एज वेल एज अगर एमएससी के बाद डायरेक्ट आप इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में पीएचडी करना चाहते हैं तो 75% मार्क्स या 8 सीपीआई आपके होने चाहिए, राइट। उसके बाद सेम ही कंडीशन है देन पीएचडी इन मैनेजमेंट एचएसएस में, सो फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री हो मैनेजमेंट, टेक, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इन सभी डिसिप्लिन में से जिसमें भी ऑब्वियसली आपको अप्लाई करना है उसमें 60% मार्क्स के साथ। अगर आप डायरेक्टली बैचलर्स के बाद करना चाहते हैं तो उसमें आपके 75% मार्क्स या 8 सीपीआई हो, एंड या फिर अगर आपने क्वालिफाई किया है सीए और आपके पास 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है सीए के तौर पे, एंड ऑल्सो आपने सीए एग्जाम एंड ग्रेजुएशन लेवल दोनों पे 60% मार्क्स आप अटेन किए हैं तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट पीएचडी इन साइंसेस, सो सेम है फर्स्ट क्लास, दैट इज 60% मिनिमम मार्क्स हो मास्टर्स डिग्री में तो आप एलिजिबल हैं, या चाहे तो आप डायरेक्टली अगर बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके 75% मिनिमम मार्क्स हो या सीपीआई है तो 8 होना चाहिए। नेक्स्ट है पीएचडी इन जीआईएस सेल, सो इसके लिए मास्टर्स डिग्री या एमटेक हो आपका जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, सिविल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा में 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री है जीआईएस रिमोट सेंसिंग में, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, सीएस में तो आप एलिजिबल हैं, या एमसीए भी किया तो भी आप एलिजिबल हैं, बट मार्क्स आपके 75% होने चाहिए या 8 सीपीआई मिनिमम। या फिर डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर बीटेक, सो बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में, साथ में आपके 75% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं। अब नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गेट या नेट रिक्वायर्ड है या नहीं है। सो 11 एंड 12 दो कैटेगरीज थी, 11th थी इंस्टीट्यूट फेलोशिप एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेकंड जो 12th है वो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी थी, राइट। सो अगर आप इन दोनों में कैटेगरीज में अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास जो मास्टर्स डिग्री है वो साइंस में है, दैट इज एमएससी है, एमसीए है, एमए है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश या एचएसएस, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट एक्सेट्रा, या बीटेक किया है आपने, डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हैं, या बीई किया है, तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड है गेट या नेट की क्वालिफिकेशन, गेट या नेट क्वालिफाई किया। बाकी अगर एमटेक किया है आपने, दैट इज मास्टर्स डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग या टेक में, तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं लिखा है, बट डायरेक्ट पीएचडी करना है दैट इज बीटेक के बाद या बाकी एमएससी, एमए वगैरह डिग्री है तो गेट या आपके पास नेट होना चाहिए। ये कंडीशंस जो है वो 11 एंड 12 कैटेगरी के जो था दैट इज सेल्फ फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूट फेलोशिप बेसिस, तो उनके लिए है, राइट। नाउ डिपार्टमेंट वाइज एरिया ऑफ रिसर्च, सो बहुत सारे एरियाज हैं, हम 1 by 1 डिस्कस नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट हम देख सकते हैं, बट अभी हम जब सीट्स देखेंगे तो भी हम डिपार्टमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले है अप्लाइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग, देन बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सीएससी है, देन केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जीआईएस सेल है, एरियाज प्लीज देख लीजिएगा। देन एचएसएस में एचआरएम है, पब्लिक पॉलिसी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, अप्लाइड साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, ये एचएसएस के एरियाज है। आप बार बार पूछते हैं इस वजह से मैंने इसे बता दिया। नेक्स्ट मैथ्स, मैकेनिकल, फिजिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज, ये एरियाज हैं। अब यहाँ पे जो सीट्स हैं वो कैटेगरी वाइज दी हैं, सो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, बिकॉज यू नो एक साथ जब दी होती है तो हमें नहीं पता किस कैटेगरी में कितने एडमिशन्स होने हैं, बट यहाँ पे सबसे पहले है कोर्स कैटेगरी 11, दैट इज इंस्टीट्यूट फेलोशिप वाला जो कैटेगरी है वो, इसमें किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स है यहाँ पे दी हुई हैं, सो देख लेते हैं हम एक बार। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। अप्लाइड मैकेनिक्स में 3 है, बायोटेक में 1, केमिकल इंजीनियरिंग 5, उसके बाद केमिस्ट्री एंड सिविल में नहीं है, सीएससी में 1 है, इलेक्ट्रिकल में 2 है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1, जीआईएस सेल में है सिर्फ 1 सीट, उसके बाद है मैथ्स जिसमें कि 2 सीट्स हैं, देन अगेन 2 सीट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद फिजिक्स में नहीं है, देन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 1 सीट है। सो टोटल 19 सीट्स हैं इंस्टीट्यूट फेलोशिप बेसिस पे। नेक्स्ट है
12th कैटेगरी जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड है, सो इसमें अप्लाइड मैकेनिक्स में है 6 सीट्स, वेट, अप्लाइड मैकेनिक्स 6, देन बायोटेक अगेन 6, केमिकल इंजीनियरिंग 6, केमिस्ट्री 3, सिविल इंजीनियरिंग 6, सीएसई 4, इलेक्ट्रिकल 5, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 4, जीआईएसएल में 0 है, एचएसएस में है 3 सीट, उसके बाद मैथ्स में है 6, देन मैकेनिकल में 5 एंड फिजिक्स में 6 एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में है 5 सीट्स, सो टोटल 65 सीट्स। देन कोर्स कैटेगरी 13 है और ये जो जेआरएफ हैं उनके लिए है फेलोशिप बेसिस जो था, ओके। सो यहाँ पे भी आप प्लीज डिपार्टमेंट वाइज कितनी सीट है इसे चेक कर लीजिएगा। टोटल सीट्स हैं 67, राइट, एंड कैटेगरी वाइज भी देखिएगा, अगर आपके कैटेगरी में सीट 0 है तो आई डोंट थिंक आपको अप्लाई करना चाहिए, राइट। बाकी आप एक बार मेल करके कंफर्म कर सकते हैं। देन लास्ट कोर्स कैटेगरी 15th है, ठीक है, तो 15th में कितनी सीट्स हैं टोटल, सो 65 सीट्स हैं। सो यस, ये थी सीट्स आपको कैटेगरी वाइज एंड डिपार्टमेंट वाइज, सो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ फी स्ट्रक्चर, सो इंस्टीट्यूट फी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, तो ये जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, सॉरी इंस्टीट्यूट फी है, इसमें हॉस्टल्स का है इंक्लूडेड, ठीक है। डे स्कॉलर जो भी होंगे उन्हें 12,000 लाइक आप माइनस कर लीजिएगा 12,000, उतना आपको पे करना होगा, राइट। सो फर्स्ट सेम में जो हॉस्टल लेंगे उनके लिए है 43,500, उसके बाद इंटरमीडिएट सेम्स में 38,500, फाइनल में होगा 40,500। इसमें मेस फी इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ हॉस्टल चार्जेस इंक्लूडेड है जो कि आई थिंक 12,000 है, राइट, पर सेम। नेक्स्ट मेस फी है, सो आप इसे देख लीजिएगा। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोसीजर, सो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है बट आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है, राइट। सो यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है, विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था, सो अभी एक्सेस नहीं हुआ था बट आप ओपन कीजिएगा, होपफुली हो जाएगा। 2 स्टेप्स हैं, सबसे पहले रजिस्टर करना होगा कुछ डिटेल्स को फिल करके, उसके बाद आपको एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, राइट, जनरेट होगी। उसके बाद नेक्स्ट लॉगिन आपको करना होगा एंड देन फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी होगी एंड आपको डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन जो होंगे उसे अपलोड करना होगा, ओके, एंड एप्लीकेशन फी भी पे करनी होगी। सो जो भी इंस्ट्रक्शंस ऑन स्क्रीन होंगे उन्हें देख लीजिएगा। ये कॉपीज हैं स्कैन जो आपको अपलोड करना होगा, तो साइज देख लीजिएगा। उसके बाद है एप्लीकेशन फी जो कि एसबीआई मॉप्स के थ्रू पे होगी। कितनी है एप्लीकेशन फी, सो इट इज 1200 फॉर जनरल ओबीसी एंड 600 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एंड कोई भी चेंजेस नहीं होंगे बाद में, सो प्लीज केयरफुली फिल कीजिएगा। एंड एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बट आपको सेपरेटली करना होगा, फीस भी सेपरेटली फिल करनी होगी एंड पे करनी होगी एंड आपको फॉर्म भी सेपरेटली सेंड करना होगा, राइट। देन आपको सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फोटोग्राफ एंड पिक्चर को। उसके बाद प्रिंट लेंगे आप, सो यू हैव टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म एंड देन पेस्ट द सेम फोटोग्राफ। सो जो फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे वही आपको देन पेस्ट करनी होगी, बाकी सारे अटैच करने होंगे डॉक्यूमेंट्स एंड क्लोजर्स, सेंड करना होगा इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, एडमिशन सेल, ऑफिस ऑफ द डीन एकेडमिक, MNNIT इलाहाबाद प्रयागराज। एनवेलप के टॉप पे आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम सेशन 2021-2022। एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सो यू शुड फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म विद द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी फॉर ईच डिपार्टमेंट। नेक्स्ट एडमिशन क्राइटेरिया, सो यहाँ पे कोड वाइज थोड़ा सा दिया हुआ है दैट सबसे पहले 11-12 कोड जो है उनके लिए तो आपका बेसिस होगा रिटन टेस्ट एंड देन इंटरव्यू, राइट। 11-12 इंस्टीट्यूट फेलोशिप एंड सेल्फ फाइनेंस बेसिस। देन जो कैंडिडेट्स 13th, 14th एंड 15th कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके सिर्फ इंटरव्यूज होंगे। सो JRF हैं आप तो आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, आपको रिटन नहीं देना है। नेक्स्ट है 3 जिसमें कि बाकी 13th कोड के अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है कि एडिशनल रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हो जो भी आपकी फंडिंग एजेंसी है उनकी। सो गाइस प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज दिया है सो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी जो कैटेगरी है वो देखना। यहाँ पे 15th कैटेगरी जो पार्ट टाइम है उनके लिए लिखा है कि आपका रिकमेंडेशन के बेसिस पे होगा, जो भी एम्प्लॉयर ऑब्वियसली रिकमेंड करेंगे एंड SOP भी आपको देनी होगी इंटरव्यू के टाइम पे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट फेलोज एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं तो प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा। नाउ इंपॉर्टेंट नोट, तो सेपरेट फॉर्म फिल करने हैं, देन यहाँ पे जो भी अपडेट्स आएंगे वो इसी पर्टिकुलर email ID वेबसाइट पे आएंगे, सो चेक करते रहिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी हमने विजिट भी किया था सेम पे, राइट। देन यहाँ पे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, सो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लाइक आई थिंक भेजने भी हैं, सेंड भी करने हैं और इनकी फोटोकॉपी जेरोक्स एंड बाद में फिजिकल जब रिपोर्टिंग होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको इन्हें ले भी जाना होगा, लेकर भी जाना होगा, राइट। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें पढ़ लीजिए। एंड कुछ हैं ऐसे जो स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, जैसे लेटर ऑफ अवार्ड ऑफ फेलोशिप से 13th कैटेगरी के लिए, राइट, 14th के लिए इंस्टीट्यूट ID कार्ड है, इसी तरह से कैटेगरी वाइज आप इसे चेक कर लीजिएगा। एंड यस, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। लास्ट है इंपॉर्टेंट डेट्स, सो एडवर्टीजमेंट आया है 22 नवंबर को, लास्ट डेट है 24th आई थिंक, नो वेट
सॉरी। सो यस, क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की है 21 दिसंबर 2021, 21 दिसंबर 2021 5 बजे तक आप कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद आपको भेजना है ना साइंड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की, हार्ड कॉपी, उसकी लास्ट डेट है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर 2021 5 PM। सो टाइमली आप एप्लीकेशन कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा अगर आपको करना है, सो दैट आपके जो फॉर्म्स हैं वो टाइमली पहुंच सकें इंस्टीट्यूट तक। देन शेड्यूल भी है, सो डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल, सो रिटन एग्जाम होना है 2 कैटेगरीज के लिए, 11-12 के लिए। उसका शेड्यूल 28 दिसंबर तक आएगा। रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू सभी डिपार्टमेंट के 8 से 10 जनवरी में होने हैं। सो कब होगा वो बाद में पता चलेगा आपको। देन रिजल्ट आएगा एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे गिवन है। सो यस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के ही टाइम होगा। सो ये सभी नोट में पॉइंट जो है वो पढ़ लीजिएगा। ये थी इन्फॉर्मेशन MNNIT प्रयागराज से रिलेटेड। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी इशू है, so do let me know in the comment section below and please subscribe the channel as well. That is it for today. Thank you so much for watching.